नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में कोई धांधली ना हो या फिर कोई गड़बड़ी ना हो आंकड़ों में, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोविड की बात करते हैं तो कोविड के मामले में भी केसेस में जैसे कमी आ रही है, वो साफ तौर से जाहिर है कि क्या अचानक से मामले इतने कम हो गए और कैसे हो गए। क्योंकि जब शुरुआती महीने में यानी कि मई के शुरुआती में इतने ज़्यादा मामले थे, तो मई के एंड होते होते मामले अचानक से घट गए और अब तो मामले इतने घट गए हैं कि 1000 से भी कम केसेस पूरे बिहार में आने लगे हैं। लेकिन फिलहाल हम कोविड एक्टिव केसेस की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कोविड से हुए मौतों के बारे में, और जो 4 लाख रुपए का मुआवजा सीएम के द्वारा दिया जाना है उस बारे में। बताएं आपको कि सीएम के द्वारा 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है उन लोगों को जिनकी कोविड से मृत्यु हुई है, और इसको लेकर सूचकांक तैयार करने को कहा गया और डिटेल्स निकालने को कहे गए कि कहां कहां कितने लोगों की मौतें हुई हैं, और सभी डिटेल्स मांगे गए। जिसके बाद हम आपको पटना जिले की स्थिति बताते हैं। पटना जिले में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साइट पर जितने अपडेटेड डेथ्स लिखे गए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो डिटेल्स दिए गए हैं, उनमें 88% का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि जिला प्रशासन ने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसके अनुसार मौतें कितनी ज़्यादा हुई है, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का है उसके साइट पर पटना जिले में जितनी मौतें दिखाई गई है वो कितने कम है। आपको बताएं कि 38 जिलों की सूची तैयार है और आंकड़ों में घपलेबाजी भी शुरू हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार ने अपने पोर्टल पर पटना में 1168 लोगों की मौतों को दर्शाया है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसे 2197 मौत दिखाया है, और इस तरह से 88% का डिफरेंस है मौत के आंकड़ों में जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार के। आपको बताएं कि जो जिला प्रशासन ने डेटा प्रोवाइड किया है उसके अनुसार जो नॉर्मल जितने बताए गए डेथ 1168 जो हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार पर है वो तो है ही, इसके अलावा 1029 और भी लोगों की मौत कोविड से हुई है। और उन्होंने सारे डिटेल्स निकाले हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लोगों की डेथ हुई है, शवदाह में कितने शव जलाए गए हैं, और जिला नियंत्रण कक्ष से ये सभी डिटेल्स लिए गए हैं। वहाँ जो सारे डेटाज आते हैं, जो फ़ोन कॉल्स ट्रेस किए जाते हैं, जिसके भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद उन्हें कॉल किया जाता है। जैसा कि कल भी मुझे कॉल आया था जब मेरे दादी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे, जिसके बाद उनकी रिकवरी हुई, तो मेरे को भी कॉल आया था जिला नियंत्रण कक्ष से कि क्या आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो ठीक हो चुके हैं या फिर कोई और स्थिति है। ऐसे में सारी जानकारियां उनके पास होती है कि किस घर में कितने लोग जो है कोविड पॉजिटिव हैं और किनकी मृत्यु हो गई है। बस उन्हीं लोगों का पता नहीं चल पाता है जिनके इन्फॉर्मेशंस नहीं जाते हैं, या फिर जो कुछ प्राइवेट लैब्स हैं वो गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। हालांकि अब प्राइवेट लैब्स जो है वो भी सारे डिटेल्स लेते हैं और गवर्नमेंट के पास वो डेटा जाती है, तभी आपको कॉल आता है। ऐसे में यह जो आंकड़ा हमें समझ में आया है कि जो आंकड़ा जिला प्रशासन ने बताया है 2197, और जो आंकड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार ने बताया है 1168, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। और साथ ही साथ जो दलील पेश की गई हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमारे पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं आते हैं इसलिए हम अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी घपलाबाजी होने वाली थी। 1029 लोग जो है वो मुआवजा नहीं भी पा सकते थे। अब जिला प्रशासन ने वो बताया है कि एक्चुअल डेथ जो है वो 2197 हुए हैं और इतने लोगों को अब मुआवजा दिया जाना है। तो ये घपलेबाजी शुरू हो चुकी है अब बिहार में। अगर हम वही पूरे बिहार की बात करते हैं ओवरऑल, तो 4 जून तक जो मौतें हुई थी 5319 मौतें। तो इस हिसाब से अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो करीब 10,000 तक मौतें पूरे बिहार में हुई होगी, दूसरी और पहले लहर को मिलाकर। ये जो डेटा था वो दूसरी और पहले लहर को मिलाकर था, यानी कि 5319 लोग 4 जून 2021 तक डेथ हुआ था और 4 जून 2020 तक डेथ हुआ था। यानी कि अब पूरे आंकड़े की बात करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा मामले डेथ के आने चाहिए। अब जिला स्तर पर जब बातें आने शुरू होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या घपलेबाजी है और क्या बातें हैं। तो फिलहाल एक और जो इशारा है कि घपलेबाजी हो रही है बिहार में, अब कोविड में लोगों की जितने की मृत्यु हुई उसमें भी घपलेबाजी शुरू है। और पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में हमने दिखाया है और बाकी और भी मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि किस प्रकार से जो बताया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के साइट पे कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है, और जब शवदाह में जाके देखते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल से जो शव जलाए जाते हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यह जो है बिहार में
में अब ऐसे भी चीज़ें होने लगी है और बहुत बुरा लगता है यह देख के कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी आप उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, और बस शायद मुआवजे की वजह से कि मुआवजा ना देना पड़े उतना, यह चीज़ें चल रही है। और पता नहीं सिस्टम में खोट जो है वो कब ख़त्म होगा और कब सारी चीज़ें सुधरेगी। हर चीज़ में बिहार जो है फिसड्डी है। पहले भी एसडीजी की रिपोर्ट आई, विकास के दर में फिसड्डी, और अब धांधली, उस घपलेबाजी, इन सभी चीज़ों में बिहार सबसे आगे। और बहुत गंदा लगता है बिहार के बारे में यह सब कुछ बोलने में बार बार हमें, लेकिन यही सच्चाई है कि बिहार सच में सबसे नीचे है हर तरीके से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ बिहार के साथ बने रहें।